बकी एफएम। और भरो और मैं इससे थक गया हूँ। और भरो। तो बियॉन्ड, हमारा स्केटिंग रिंग कब तक तैयार होने की उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा। बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। शुक्रिया बकी। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक। क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बकी, आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा। रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आधी रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए। और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन। और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का। या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन्ड ने मारा। बोर्ड के बाहर उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है। बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन्ड एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन्ड ने फिर से मारा। मार कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन्ड पास करो। गोल! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन्ड 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी तुम मेरी टीम में हो। चलो 1 से 10 तक। चलो अब शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन्ड का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है। गोल! बकी ने बियॉन्ड को दिया और गोल। बियॉन्ड बकी ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये दोस्ती। नींद
की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श, मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन्ड। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है, नींद जरूरी है। देखो तुम अभी जाकर सो जाओ, बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ, ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया, और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है, उसे तो यही होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा। एक छोटा
छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन्ड, 100 बार! तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रैनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ, अपने भाई को ढूंढो। तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रैनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रैनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रैनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है, हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? फ्रैनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिग सेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना तुम नहीं। डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा बियॉन्ड। प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रैनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रैनी, फ्रैनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रैनी, बढ़िया काम किया। अरे, अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चले और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेले? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है।
शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरीज से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलिन्स को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। एक
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है एक प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो, या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता। पर ये चिक्की को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहाँ से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओह, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ, कहाँ है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये देखो। हम रेगिस्तान में हैं? क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! सुनो, सुनो, कोई बचाओ! हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा? नाव तो है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। शार्क्स? तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी दिखेगा हमें बचाने आएगा। ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे बाकी? तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहेली को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है बियॉन्ड। अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है? बूम! जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम। आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाएं? ये दोस्तों देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना? कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। बियॉन्ड, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। बियॉन्ड, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर। अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है और वो भूखी भी लग रही है।
पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। मेरे दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये? बताओ। फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया, क्या बात है। मैं सच में सरदार हूँ, सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे। झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बकी नहीं, सरदार बकी बोलो। ओ, ये बात है, तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना! वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो। अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी, पर तुम अकेले ही खेलने चले गए। इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी। हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। क्या हुआ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी।
कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर, चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं, पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी विकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन्ड, हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी, कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी, चलो हम भी चलें। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो, प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये देखो, रिमाइंडोमैटिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन या जुपिटर के 2.43 दिन या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा 0.086 नहीं दिन। करना चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं या हम एक किताब पर जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज हैं? हाँ, है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। ओके, तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी? राक्षस कौन?
एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने?
असली कराटेबाज। कैसे हो बियॉन्ड? वाह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया है? तुम देख नहीं रहे हो, मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, कराटे करने वाला पहला धमाकेदार भालू। और एक दिन मैं सबसे अच्छा कराटेबाज बन जाऊंगा, जैसे पुराने जमाने में कराटेबाज योद्धा होते थे, जो एक ही घूंसे में लकड़ी को तोड़ देते थे। क्या बात है! मैंने हमेशा से कराटेबाज बनने का सपना देखा है। वाह, वाह, मैं लकड़ी तो क्या, एक घूंसे में इस पेड़ को भी गिरा दूंगा। ये देखो। हाया! तुम क्या कर रहे हो बाकी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं एक कराटेबाज की तरह इस पेड़ को तोड़ना चाहता था। हो सकता है कि ये पेड़ कराटेबाज ही तोड़ पाती हो। ये सही कहा तुमने। मुझे सही पेड़ ढूंढना होगा। अब दिखाऊंगा मैं कि मैं कराटेबाज हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस खम्भे को एक घूंसे में तोड़ पाऊंगा। कराटेबाज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये सही रहेगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। अपने दिमाग की वजह से मैं बन गया हूँ महान कराटेबाज। बुराई को खत्म करूँगा असली कराटेबाज की तरह। मैं हूँ महान कराटेबाज। बाकी 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 मैं कराटेबाज हूँ महान। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं महान कराटेबाज बकाई। जो करेंगे कराटे का प्रदर्शन जंगल के पेड़ों को ठोकर से गिराकर। मैं तो बस पॉपकॉर्न खाने आई हूँ। हाँ, मैं भी। स्वागत है दोस्तों, फ्रैनी, बियॉन्ड और दुनिया के सभी चाहने वालों का। मैं हूँ महान बकाई, 100 काली पट्टी जीतने वाला। अब मैं दिखाऊंगा महान कराटेबाजी के घूंसे। मजा आएगा। क्या बात है, कमाल हो गया। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। बाकी वो पेड़ तो मजबूत लग रहा है, तुम कर पाओगे ना? अरे छोड़ो, बकाई के लिए सब आसान है। ये देखो। क्या मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाकी ये क्या हो रहा है? लगता है गड़बड़ हो गई है, आरी ज्यादा चल गई। वैसे तो मैंने इतना ज्यादा भी कट नहीं किया था। अरे कराटेबाज बकाई, पीछे देखो। बाकी असली कराटेबाज को भागना भी आता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कराटेबाज की भागने की कला। सच बताओ बकी, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने पेड़ों को एक बार में गिरने लायक बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जगह कुछ सही लग रही है। फंस गए पूरी तरह से। आ गई है असली कराटेबाज। मैं बचाऊंगी दोस्तों को, एक भी पेड़ नहीं छू पाएगा इनको। मैं हूँ कराटेबाज फ्रैनी। फ्रैनी, फ्रैनी, फ्रैनी। क्या हुआ यहाँ पर? तो तुम? मैं कराटेबाज हूँ, बस बड़े-बड़े महान काम नहीं करती। तुम्हें सीखना है? क्या किक मारी मैंने, देखा? कमाल है, अब हमारे साथ असली कराटेबाज है। ये फ्रैनी, हम एक घूंसे में इन्हें कब तोड़ पाएंगे? मैडम फ्रैनी बोलो, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम फ्रैनी, बुराई का अंत करेगा दुनिया का सबसे महान कराटेबाज। वो है फ्रैनी। ये छोटी सी नन्ही सी फ्रैनी तो कमाल की निकली।
एक कॉस्मिक कॉस्ट्यूम पार्टी। नए साल की पार्टी में मैं प्रिंसेस बनूंगी। वैसे बियॉन्ड, क्या तुमने पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लिया? मैं बनूंगा खतरनाक डाकू और मुझे पता है कि बकी हमेशा की तरह अपने वही पुराने एलियन के कपड़े पहनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनूंगा नया शानदार एलियन कॉस्ट्यूम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। ये सबसे शानदार कॉस्ट्यूम होगा। मैं अभी आता हूँ। चिकी, मैं अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहले से अच्छा बनाने जा रहा हूँ। चिकी, पता नहीं दूसरी दुनिया में नया साल मनाते होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल मनाते हैं। नया साल सब जगह मनाया जाता है, दूसरे ग्रहों पर भी। हे, तुमने वो देखा? हाँ, क्या देखा? रहने दो। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होगा, पर कैसे? ये बिल्कुल नहीं। ये क्या चीज है? बेकार। वो, ये हुई ना बात। क्या बात है, मजा आ गया। बस हो गया। तुम कहाँ पर थे बकी? तुम्हारा वो शानदार कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? इसके साथ आ रहा हूँ। मेरे बिना शुरू मत करना। अब लाइट ऑन करो बियॉन्ड। स्क्रीप, डबल स्क्रीप, क्लैट स्क्रीप, क्लैट स्क्रीप। बाकी तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो कमाल का है। क्या बात है, तुमने ये कैसे बनाया? तुम तो बिल्कुल असली एलियन लग रहे हो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पार्टी शुरू करें? बाकी अब तुम्हें क्या हुआ? तुम एलियन की बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, पता हेलो है? पृथ्वी के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ शांति का संदेश लेकर। पुराने जमाने के लोगों, वो, मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल असली एलियन वो तो है। मैं हूँ। बहुत स्टाइलिश है ना? तुम्हारे सामने है असली आसमान से उतरा हुआ एलियन। आपका स्वागत है एलियन जी। अच्छा हुआ आप हमसे मिलने यहाँ पृथ्वी पर आए। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। हाँ? ये कौन है? हे, वो तो मेरा है। दो बकी? नहीं, बकी सिर्फ एक होना चाहिए, वो हूँ मैं। अगर तुम बकी हो तो फिर ये कौन है, बताओ? मुझे क्या पता। हेलो, मेरा नाम फ्रेनी है। आपका नाम क्या है एलियन जी? क्योंकि ड्रोन शुरू होता है। हेलो पृथ्वीवासियों, मैं यहाँ आया हूँ द्वीबस ग्रह से और मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है। मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वापस अपने ग्रह पर जाना है। एक टूटी हुई स्पेसशिप, डरो मत, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम जल्दी अपने ग्रह पर वापस जा पाओगे। टूटी हुई स्पेसशिप, मुझे पता है क्या करना है। ये मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा कुछ टूटा नहीं जो मेरे हाथ से जुड़ा नहीं। माने सारी दुनिया मेरे जैसा जीनियस हुआ नहीं। प्रोग्रेस नीपर चुप चुप जल्दी पोपो। तुमने सही कहा दोस्त। और ये बस हो गया, तुम्हारी स्पेसशिप तैयार है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर अभी गायब है। क्या यही है? हाँ, यही है। तुमने कर दिखाया। थैंक यू बकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? हाँ, जाना पड़ेगा। नए साल पर मुझे अपने घर पर होना चाहिए। बकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मेरे अंतरिक्ष के प्यारे दोस्त। वैसे गैलेक्सी वगैरह के बीच से संभल के जाना। आओ, क्यों ना तुम्हें अपने स्पेसशिप में सैर कराऊं? स्पेसशिप दोस्तों, हम असली स्पेसशिप में हैं। हम चमक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अलविदा मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मिलने जरूर आना। हे, नया साल मुबारक हो। इस साल मैं पृथ्वी के बकी की तरह तैयार होने वाला हूँ और मैं फिर से जबरदस्त एलियन बनने वाला हूँ। और इस बार मैं भी। मैं सोच रही हूँ दूसरे ग्रहों पर नए साल की पार्टी कैसे मनाती होंगी भला? People great not weather, peacock, flappers, droppers, punks, punk, people,
वीर योद्धा। आप जीत गए हैं। आपने 3 चैलेंजेस पूरे कर लिए हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। अब आप बन गए हैं एक महान योद्धा। सोने की तलवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार। दोस्तों, मुझे हमारे लिए एक नया गेम मिला है। मुझे 3 चैलेंजेस दो। अगर मैंने चैलेंजेस पार कर लिए तो मैं योद्धा बन जाऊंगा। हे, मुझे भी योद्धा बनना है। फ्रैनी, हमें साहस भरी चुनौतियाँ दो। ठीक है, मैं क्या चुनूं तुम्हारे लिए? अच्छा, कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ तुम मेरी एप्पल पाई बनाने में मदद करो? एक पाई? ये कोई साहसिक चैलेंज नहीं है। भला पाई बनाने में कौन सी बहादुरी है? लगता है मुझे चैलेंज को ढूंढना होगा। वैसे मैंने कभी पाई पहले बनाई नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे लिए चैलेंज है तो मैं ये जरूर करूँगा। अब एक असली योद्धा को असली कवच भी चाहिए। अच्छा समय, अगर आपको बनना है योद्धा तो चाहिए एक कवच। एप्पल पाई होते हैं टेस्टी, जाके पूछो किसी से भी। प्लान और मिक्स और बैंग और बेलो, हर आस होगी पूरी, कर काम होगा पूरा। मेहनत से मिला है मौका, अब मैं बनूंगा एक योद्धा। कैसे हो दोस्तों? हेलो बकी। क्या हथियार है बकी? ने अभी अपना पाई चैलेंज पूरा किया। एक योद्धा खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, खाना नहीं बनाता, पर थोड़ा सा मिलेगा। टेस्टी है। ठीक है, ये तो था पहला चैलेंज फ्रेनी। अब दूसरा चैलेंज दो और एक पीस पाई और। तुम्हारा दूसरा चैलेंज होगा, जरा सोचने दो। दूसरा चैलेंज होगा तुम्हें फ्रूट पंच बनाने में मेरी हेल्प करनी है। फ्रूट पंच? नहीं, दूसरा चैलेंज होगा ढूंढना एक घोड़े को। एक असली योद्धा को घोड़ा तो चाहिए ही। यमी फ्रूट पंच। खैर, मैं ये बना सकता हूँ। तो चलो सेकंड चैलेंज शुरू करें। चलो फ्रूट पंच बनाएं, बाग से चुनकर मीठे फल लाएं। योद्धा बनना हो शुरू तो तुम्हें चाहिए घोड़ा जरूर। एक बर्तन में फलों को डालो और उसको खूब उबालो। योद्धा बनना है अगर तुम्हें तो साथ हो घोड़ा वफादार। करो तुम सब सही, वीर योद्धा बनने की राह है वही। ओह हाँ, हमारा फ्रूट पंच बहुत टेस्टी बना है। तो इसका मतलब है तुमने दूसरा चैलेंज पूरा किया। तो ठीक है, फिर मेरे लिए लास्ट चैलेंज क्या होने वाला है? ओह, तुमने तो देखा ही है कि मेरा स्कूटर टूट गया है। इसे ठीक कर दो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ फ्रेनी, बिल्कुल नया जैसा। आगे बढ़ो वफादार घोड़े, चलो। ये देखो बियॉन्ड, मैंने घोड़ा बनाया। अब मैं आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर मुझे लगता है कि मेरा फाइनल चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम फ्रेनी का स्कूटर ठीक कर रहे हो? लाओ मैं हेल्प करूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बकी। तब तक मैं असली योद्धा बनने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लगता तो नहीं कि फ्रेनी तुम्हें योद्धा बनाएगी। घोड़ा और हथियार तो मेरे पास है। मुझे कोई चैलेंज पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये हो गई नई जैसी। सुनो सुनो सुनो, फ्रेनी लॉट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे वीर योद्धा, आपने बहादुरी से मेरे चैलेंजेस को पार किया, इसलिए मैं आपको वीर योद्धा के रूप में नवाजती हूँ। आज से आप कहलाएंगे सर बियॉन्ड द हेल्पफुल। सर, क्या क्या कहा तुमने? और मेरा क्या फ्रेनी? मेरे पास हथियार है और घोड़ा भी। हाँ बकी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी चैलेंज को पूरा नहीं किया। लेकिन बियॉन्ड ने एप्पल पाई बनाया, फ्रूट पंच बनाया, स्कूटर भी ठीक किया। आगे बढ़िए सर बियॉन्ड, अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। फ्रैनी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। बकी ने तुम्हारा स्कूटर ठीक किया है, उसके बिना मैं ये ठीक नहीं कर पाता। ओह, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो ये तो अच्छा हुआ। बहादुर और नेक बकी, आपने बियॉन्ड की मदद के लिए टाइम निकाला, इसलिए आपको सर बकी, सहायक और वीर के रूप में जाना जाएगा। और आप हैं सर बियॉन्ड, सत्यवादी, क्योंकि बकी ने जो किया वो आपने मुझे सच सच बता दिया। क्या बात है? सोने की तलवार, मेरी तलवार देखो। अब मैं योद्धा हूँ। तो अब हम क्या बनाएंगे, बताओ बताओ।
सुपर बेयर्स। बेयरट्रोपोलिस में एक दिन तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम झूम, ये हो गई शैतान की हार। एक बार फिर कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा? वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? फाउंटेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रेनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। हो, हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो। अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम? 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। बाकी बचाओ। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है बस। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का, टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम।
का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है पियोन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छे स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना पियोन। तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको 1 मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ पियोन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना पियोन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकते हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊं तो जाने की जरूरत ही क्या है। मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती। फिर तो अच्छी बात है।